बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन के पार्ट 2 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और इस लेक्चर के हमारे कंटेंट्स ये हैं कि जो साइंटिफिक नोटेशन हमने सीखी है, किस तरह से नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊँगा कि पेपर्स में अगर आपके पास कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में आती है और आपको उसमें प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो तो उसको आप डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में ही कीजिए। आपको उसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट करके प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए, इस लेक्चर के लिए आपको सबसे पहले एक बात, जो बेसिक मैथ का रूल है वो याद रखना होगा कि जब भी दो वैल्यूज़ आ जाएं जिनमें दोनों वैल्यूज़ के साथ कोई ना कोई पावर हो, तो अगर उनकी बेस सेम हो तो पावर को हम क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों टर्म्स के दरमियान में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है कि आपको इस लाइन से कुछ बात समझ में ना आई हो। अगर आप इस चीज़ से फैमिलियर नहीं है तो आप यहाँ देखें, तो यहाँ पर ये जो a है ये बेस है और m इसकी पावर है। मल्टीप्लाई हो रहा है दोबारा a बेस के साथ n पावर के साथ। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक a पावर m और एक a पावर n। दोनों की बेसिस सेम है, a और a। तो इस सूरत हाल में मैं क्या करता हूँ कि बेस को एक दफ़ा लिखता हूँ और दोनों की पावर को आपस में पावर में ही ऐड कर देता हूँ, m प्लस n कर देता हूँ। अब सपोज़ करें कि आपके पास एक टर्म है 9 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 4। तो इस सूरत हाल में मैं 9 को एक दफ़ा लिखूँगा और दोनों की पावर को प्लस करा दूँगा, 2 + 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है कि हमेशा ये पावर ऐड वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो टेक्निक है, ये सिर्फ और सिर्फ कब लगती है कि जब दोनों टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम ये कर सकते हैं। अगर इनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम ये बात नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास है 10 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। दोनों की बेसिस सेम है, तो 10 की एक दफ़ा लिखूँगा, 3 + -2 करूँगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 10 की पावर क्या रह जाएगी, हमारे पास 1 रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है और इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आप सपोज़ कीजिए कि आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एडिशन करनी है। आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है दो साइंटिफिक नोटेशन है, एक है 4.215 एक्सपोनेंट -2 और दूसरी साइंटिफिक नोटेशन है 3.2 एक्सपोनेंट -4। तो आपने इन दोनों को प्लस करना है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले जो आपके पास पावर ऑफ 10 हो, दोनों टर्म्स के अंदर उनकी जो पावर हो वो सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ -2 है और यहाँ -4 है, इसको पहले हम सेम करेंगे। जब अब ये सेम हो जाएंगे तो हम यहाँ पर एक एडिटिव रूल लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे बआसानी। ये हमेशा कब किया जाता है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तो हमेशा हम पहले पावर्स को सेम कर लेते हैं। हम कोशिश ये करेंगे जब भी हमारे पास पावर्स हों तो जो बड़ी वैल्यू हो उसके अंदर छोटी वाली वैल्यू को कन्वर्ट करें। आप जानते हैं माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअली वो उतनी छोटी होती है। और इस दफ़ा में इस टर्म में देखें तो -2 -4 से बड़ी है, क्योंकि -2 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू -2 है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू -4 है। तो माइनस में वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी एक्चुअली उतनी कम होती जाएगी। डेट्स वाई -2 -4 से क्या है, बड़ी है और -4 -2 से छोटी वैल्यू है। तो हम 4.215 एक्सपोनेंट -2 तो ऐसे ही लिख देंगे और इस छोटी वैल्यू को कोशिश करेंगे कन्वर्ट करके किस में ले जाएं, -2 के अंदर ले जाएं। 3.2 मैंने ऐसे ही लिखा। अब अगर आप देखें तो मैं इस -4 को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ, -2 और -2। ठीक है, अब ये -2 का मतलब ये है कि बेस सेम हो गई 10 और 10। अगर मैं इसको दोबारा कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये -4 हो जाएगा। मैं 10 एक दफ़ा लिखूँगा, -2 + -2 करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ब्रेकिंग की है -2 के अंदर, ये मैंने बिल्कुल सही की है। -2 के अंदर क्यों गई है, ताकि इसकी और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब जब आपने इतना कर लिया तो क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 हो रहे हैं, तो इस वाले एक्सपोनेंट को इसके साथ कन्वर्ट करके इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट -2 का मतलब ये है कि इस 3 से पहले मुझे 2 ज़ीरोस चाहिए। माइनस में है ना, तो लेफ़्ट साइड पे 2 ज़ीरोस चाहिए। तो एक पॉइंट का 0 आ गया, एक ऑलरेडी ये 0 आ गया और इस टर्म को हमने बगैर ब्रेक किए इस नंबर को ऐसे लिख दिया 32। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया इस नंबर के अंदर और एक्सपोनेंट -2 ऐसे ही आ गया।
वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट पार्ट 2 पर आ गए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि शायद उनका ये वाला कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ये 3.2 एक्सपोनेंट -2 कन्वर्ट होकर इसके अंदर आया, ये शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड। सिमिलरली जब आपके पास इस तरह से 2 टर्म्स आ जाती हैं तो ये 2 टर्म्स आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एडिटिव रूल लगाना है। एडिटिव रूल में आप करते क्या हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक टर्म है, बीच में प्लस है और दूसरी टर्म है, तो इनमें आप ये जो एक्सपोनेंट वाली सेम वैल्यू है इसमें लेट सपोज आप कॉमन निकाल रहे हैं आप एक तरह से, ठीक है। तो 10 - 2 को आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे, 4.25 यहाँ बचेगा और 0.032 यहाँ बचेगा। इन दोनों को आप आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगी तो प्लस होने के बाद ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये एक्सपोनेंट -2 सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास 4.5 एक्सपोनेंट 2 है और 1.75 एक्सपोनेंट 4 है। तो इसमें आपके पास जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 2 है। तो हम कोशिश करेंगे इस 4 वाली वैल्यू को यहाँ पर ब्रेक करें, ठीक है। 4.5 एक्सपोनेंट 2 ऐसे ही लिख दिया, 1.75 दोबारा इसको मैंने ब्रेक किया, वहाँ वाले माइनस में थी यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा। जब ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर एक एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, एक को मैं जम करके एक को कन्वर्ट करके इसके साथ नंबर सिंपल नंबर में ले आऊँगा। 1.75 एक्सपोनेंट 2 का मतलब ये है कि दो जो एक्सपोनेंट है वो एक्चुअली ये 75 ही हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इसके दरमियान से पॉइंट ख़त्म करके 175 कर दूंगा और एक्सपोनेंट 2 यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब सिमिलरली हमें करना क्या है, इस 4.5 को और इस 175 को आपस में प्लस करना है और मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 2 एक दफ़ा लिख देना है। और जब ये प्लस हो जाएंगे तो एक्सपोनेंट 2 इस तरह से हमारे पास ये एडिशन हो जाएगी। सेम काम हमें सब्ट्रैक्शन में भी करना होता है। सब्ट्रैक्शन में भी हमने बिल्कुल सेम काम करना है, वही एक्सपोनेंट -2 है, एक्सपोनेंट -4 है। यहाँ पर हमने -4 को ब्रेक कर लिया और सिंपल यहाँ पर वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस लेकर चले, सेम किया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। 4.215 एक्सपोनेंट -2 इसको कन्वर्ट करके 0.032 एक्सपोनेंट -2 में लाए, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करवाया, एक्सपोनेंट -2 एक दफ़ा लिख दिया और 4.183 एक्सपोनेंट -2 आपके पास यहाँ आंसर आया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल वही सब प्लस वाली है, बस यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ, सेम मेथड अप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ एक्सरसाइज हैं आपको मैंने दी हैं इसमें असाइनमेंट्स के तौर पर। ये आपको कुछ वैल्यूज़ हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको आपने सेम ऐसे ही इसको एडिशन करनी है, इनमें एडिशन, इनमें एडिशन, यहाँ एडिशन, यहाँ माइनस 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 एंड माइनस। और इस लेक्चर के एंड में इन तमाम एक्सरसाइजेस के आंसर्स भी गिवन हैं, तो पहले आप कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो लेक्चर के एंड में आप इनके आंसर्स देख सकते हैं मैच करने के लिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जिस तरह से भी हो सकेगा ईज़िली पॉसिबल होगा वो मैं आपको अब तक पहुँचा दूँगा। अब आ जाएं साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। सपोज़ करें आपके पास 2 टर्म्स हैं, 4.215 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 एक्सपोनेंट -4। सिंपल आप 4.215 और इसके 3.2 को एक साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्सपोनेंट की पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -4। तो आप क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं, तो -6 का आंसर आएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4.215 को जब आप 3.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13.488 आएगा। इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, आप बेस सेम पावर ऐड करा देंगे, ठीक है। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, आपके पास 4.5 एक्सपोनेंट 4 1.75 एक्सपोनेंट 2 है। 4.5 और 1.75 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इस एक्सपोनेंट 2 को और इस यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, ठीक है। ये एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका एक्सपोनेंट 6 आएगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपको डिवीज़न करानी है तो डिवीज़न का एक बहुत आसान तरीका ये होता है कि एक्सपोनेंट के अलावा जितने भी टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ करें और एक्सपोनेंट को आप एक तरफ करके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसको ऊपर ले जाकर उसकी साइन चेंज कर दें। तो 10 - 2 ऐसे ही आ गया ये पावर, ये -4 डिनोमिनेटर में थी, इस लाइन के नीचे थी। जब इसको ऊपर लेकर गए तो जो -4 था पावर का वो +4 में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल बेस सेम पावर ऐड कराएंगे। जब बेस सेम पावर ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर आपका -2 और 4 का मतलब ये है कि -2 में जब आप +4 करवाएंगे तो आपके पास प्लस का 2 आंसर आएगा, ठीक है। ये आप करवा कर देख सकते हैं और सिंपल इसको आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाना है तो आपके पास 1.31 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस बार 4.5 1.75 है, एक्सपोनेंट 4 है, नीचे एक्सपोनेंट 2 है। जब ऊपर जाएगा +2 था तो इस बार माइनस हो जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करवाएंगे तो 4 + -2 का मतलब 4 - 2 और यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट 2 बचेगा। इसको सिंपल आप डिवाइड करवाएंगे। लेक्चर के आखिर में वही एक्सरसाइज नंबर 1 जो आपको दी थी उनके आंसर्स यहाँ पर गिवन हैं।
ये आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। तो इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए। मैं आपको पर्सनली और जिस तरह भी सूटेबल पॉसिबल वे होगा उसमें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।